लाख कोशिशों के बाद भी सवर नहीं पा रहा है आपका रिश्ता, सुधर नहीं पा रहा है वो परिस्थिति जो आपके हाथ में नहीं है और आप चाह रही हैं कि सब कुछ मैं कर लूं अपने कंट्रोल में। हर एक लड़की, हर एक महिला आज के समय में ये चाहती है कि अगर मैं विवाह करके ससुराल में आ गई हूं तो ये घर मेरा हो जाए, इस घर को मैं अपनी मुट्ठी में रखूं, मैं जैसे चाहूं संचालित करूं, मेरा पति मेरी बोली बोले, मुझसे प्रेम करे, मेरी सास मेरी माँ बन जाए, ये घर मेरे प्रेम से, मेरे स्नेह से स्वर्ग बन जाए। और अगर ऐसा प्रयास कर रही है कोई औरत तो उसका साथ दीजिए। कोई महिला बाद में महिला है, पहले वो मनुष्य है। हर वो प्रयास कर रही है जिसको उसने छोड़ दिया है, उस रिश्ते को वो यहाँ पर उगाना चाहती है। एक माँ का त्याग करके आया है उसने, तो यहाँ पर वो एक माँ देखना चाहती है, एक पिता देखना चाहती है, एक पति के रूप में अपना एक गार्जियन देखना चाहती है। मेरे सुख मेरे दुख का मेरा साथी मेरा पति बने, मेरी सारी तकलीफें मेरे बोलने से पहले वो समझ जाए, मेरे दुख को मेरे आंखों में देखकर वो समझ जाए, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। ऐसी कामना करती है एक लड़की और उसके बदले भरपूर प्रेम स्नेह और सम्मान देती है ससुराल वालों को, और इस घर को अपना घर, अपने घर से भी ज्यादा वैल्यू देती है और इस घर को अपना बनाने का प्रयास करती है। तो अगर कोई मनुष्य, औरत नहीं मनुष्य, पहले वो इंसान है, बाद में उसको आंकना वो औरत है या मर्द है, अगर कोई मनुष्य इस हद तक प्रयत्न कर रहा है तो उसका साथ दो। एक लड़की की केवल इतनी ही चाहत होती है कि ससुराल मेरा हो, ससुराल वाले मेरे हो, मेरा पति मुझसे प्रेम करे, सम्मान करे, मेरी बात माने, कोई भी काम करे मुझसे थोड़ा सा पूछ ले, थोड़ा सा समझ ले, कुछ भी लाए तो मुझे भी थोड़ा बताए। बस इतनी सी कामना के साथ ससुराल में अपना संपूर्ण जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाती है एक लड़की, तो उसका साथ दीजिए। वह केवल आपकी पत्नी नहीं है, वह शुक्र ग्रह है, वह आपकी समृद्धि का सूचक है। उसको प्रेम करोगे, उसको स्नेह दोगे, और जिस घर में लड़की मुस्कुरा रही है, चहक रही है, सम्मान से घर चला रही है, उस घर की उन्नति देखो, उसको तरसाना छोड़ दो। उसकी तकलीफ अगर वो अपनी जुबान से नहीं बोल रही तो समझने का प्रयास करो, समझो वह भी किसी की बच्ची है। अगर दूरियां बढ़ रही है तुम्हारे भी ससुराल में, कोई तुम्हें नहीं पूछता है, नहीं समझता है, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है, या तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि तुम्हारा पति तुमसे धीरे धीरे दूरी बना रखा है और ये दूरी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ रही है ये दूरी, और समय के साथ ये रिश्ता एंड हो जाएगा, समय के साथ ये रिश्ता पूर्ण रूप से खराब हो जाएगा। इतना तो तय है कि तुम्हारी शादी एक न एक दिन टूट जाएगी। अगर इस हद तक तुमने सोच लिया है कि रिश्तों में कांटे चुभ रहे हैं, रिश्तों में खटास आ गई है, रिश्ता समय के साथ खराब हो रहा है, तो चलो एक प्रयास तो बनता है। आज करते हैं एक छोटा सा अद्भुत दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। केवल 7 लौंग से आज मैं संवारूंगी आपका बिगड़ा हुआ संसार। जो पति रूठा रूठा सा रहता है वही पति कदमों के पास बैठा मिलेगा। जो पति बात करना पसंद नहीं करता, दिन रात तुमसे ही प्रेम करेगा, तुम्हारी ही गुलामी करेगा, हर एक चीज में अपनी सबसे ज्यादा वैल्यू वो आपको लगाएगा, अपने घर में सबसे ज्यादा सम्मान वो आपको देगा, अपनी दुनिया ही आपके साथ बसा लेगा। अद्भुत है ये चमत्कारिक प्रयोग। जब रिश्ता अंतिम कगार पर पहुंच जाए, लड़ाई झगड़े हद से ज्यादा हो, पति अपमानित करने लगे और रिश्ते की कोई वैल्यू न रह जाए, पति और पत्नी का संबंध सबसे खूबसूरत और सबसे सुनहरा, सबसे आगे होना चाहिए, तुम दोनों का संबंध इतना खराब हो गया है कि मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं। अगर इस सिचुएशन से तुम्हारा भी प्यार गुजर रहा है, तुम्हारा भी रिश्ता गुजर रहा है, तो निकलो इससे बाहर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ संवर जाएगा। 7 लौंग से करो आज एक अद्भुत, एक चमत्कारिक प्रयोग। रिश्ता नहीं टूटेगा, रिश्ता बन जाएगा, रिश्ता संवर जाएगा और तुम्हारा पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप आ गए हैं, पूर्ण विश्वास के साथ मेरी वीडियो को देख रहे हैं और उपाय को कर रहे हैं, घर नहीं टूटेगा आपका।
घर नहीं टूटेगा, आपका दिल नहीं टूटेगा, आपका जागृत होगी शक्तियां, जागृत होगा ये रिश्ता। दो दिलों के बीच जो भी दूरियां बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, वो खत्म होगी। आपका पति जुड़ जाएगा आपसे, मुड़ जाएगा आपकी ओर। ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। तुम दोनों के बीच संबंध को दर्शाता है शुक्र, खराब करता है शनि। शुक्र उच्च का हो तो तुरंत विवाह हो जाता है और विवाह के बाद पति और पत्नी में प्रेम बढ़ने लगता है। बीच में शनि की एंट्री होती है, शनि खराब हो और अगर शुक्र को दूषित कर देता है, या शनि की नजर शुक्र पर पड़ती है, या सप्तम भाव और पंचम भाव या 11th हाउस प्रभावित होता है, तो घर टूटेगा ही टूटेगा। घर नहीं टूटेगा तो कम से कम झगड़े इतने होंगे कि समझो ये रिश्ता गया। तो तुम्हें नहीं मालूम, तुम साधारण सी महिला हो, तुमको नहीं मालूम तुम्हारी कुंडली में क्या हो रहा है, कौन से ग्रह अपना खेल दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो चलो सारे ग्रहों को रहने दो उनके जगह पर, हम एक छोटा सा उपाय करके इन ग्रहों को बैलेंस करेंगे, इनका प्रभाव अपने जीवन में लाएंगे। रूठा हुआ प्यार तुम्हारी ओर मुड़कर देखेगा। जो बरसों से लेने नहीं आया है तुम्हें, तो मायके में रहती हो, वो अपने घर में रहता है। ये दूरियां समाप्त होगी, वो लेने आएगा तुम्हें, सम्मान पूर्वक तुम्हें लेकर जाएगा। इज्जत से तुम अपने ससुराल जाओगी और प्रेम से वहां रहोगी। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर, खुद पर विश्वास करके, इस उपाय पर विश्वास करके और अपने गुरु पर विश्वास करके करते हैं एक छोटा सा प्रयोग। करो एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, रिश्ता नहीं टूटेगा। केवल 7 लौंग लेना है आपको। कौन से दिन? या शुक्रवार या शनिवार। हमें शुक्र को बैलेंस करना है, शुक्र को उच्च करना है, शनि के दुष्प्रभाव को खत्म करना है। 7 लौंग ले लेना पति के नाम से। एक कलावा धागा ले लेना अपने सर से पैर तक में, साइज क्या, कलावे धागे पर दूर दूर पर पति का नाम लेकर ये 7 लौंग, यानी 7 बार पति का नाम लेकर 7 लौंग बांध देना। हर एक लौंग पर खूब सारा शहद लगा देना। खूब शहद को उंगली से उठाकर हर एक लौंग पर लगाना और कहना, मेरा इनके साथ संबंध सुधर जाए, मिठास हो जाए हम दोनों के रिश्ते में, प्यार भर जाए हम दोनों के संबंध में और सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो जाए। ऐसा कहकर 7 लौंग पर आप शहद लगाएंगी और 7 बार क्लीम मंत्र का जप करेंगी। क्लीम बोलेंगी पति के नाम के साथ, अमुक क्लीम, अमुक क्लीम, पति का नाम और क्लीम मंत्र को 7 बार बोलना है। और इसी दिन, शनिवार को किया है तो इसी समय इसको रख नहीं देना है। हाथ में इसको लेकर आंखें बंद करके कल्पना करें कि सब कुछ ठीक हो गया है, पति की अनुभूति करें और यह देखने का प्रयास करें कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। आकर्षित करें उन शक्तियों को जो तुम्हारे इर्द गिर्द और तुम्हें कुछ देना चाहती है। उन शक्तियों से आग्रह करें कि जो भी बुरी चीज हम दोनों के बीच आ गई है वो खत्म हो जाए, मिठास बढ़े इस रिश्ते में, मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मेरा सम्मान करे और हम दोनों अच्छे से रहें, साथ रहें, जीवन भर का साथ रहे। ऐसी कामना करके इसको किसी भी कटीले पेड़ पर ले जाकर बांध देना अपने घर से बाहर, जिसमें भी कांटे हो। बहुत सारे कांटे वाले पौधे होते हैं, इवन आप इसको गुलाब के पौधे में भी बांध सकते हो, कैक्टस में बांध सकते हो, घृत कुमारी में बांध सकते हो, जिसमें भी कांटे हो आप इसको जाकर किसी कटीले पेड़ के पास बांध देना और वहां एक कपूर की टिकिया जलाकर नमन करके घर चले आना। इतना मान कर चलो ये एक ऐसा टोटका है कि 24 घंटे के अंदर ये असर दिखाता है। तुम दोनों का रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।